ज़ही-नसीब, शुक्र है आप नजर तो आई। जी आप? इतने मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो? कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मैं नहीं कह रहा, ये तो मोहसिन नकवी कह गए। मुझे लगता है उर्दू शेर व शायरी से कुछ खास शगफ नहीं है आपको। सलीका भाभी कैसी है वो? खैरियत पूछ रही थी मैं उनकी। जी जी ठीक है वो। आप कहाँ जा रही हैं? आइए अंदर चलते हैं। नहीं, वो रोहेल के ससुराल वाले शाम में आ रहे हैं। बस उसी सिलसिले में दादी जान और सदफ बाजी से बात करने के लिए आई थी। 1 से 2 जाते हैं तो सोचा जरा बात अच्छी हो जाएगी। और फिर दुनिया देखी है उन दोनों ने, अच्छी खासी उम्रें हैं। और फिर रिश्ते की सिलसिले में बड़े बुजुर्ग बात करें तो ज्यादा सही है। मुझे जाना है, मेहमानों के लिए जरा एहतमाम भी करना है, प्लीज। सुनिए तो। कैसी हो रोशी? अरे अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज ऑफिस आए हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला। दला के साथ कुछ काम था, मोहित साथ था इसलिए ज्यादा रुक नहीं सकता। मोहित नहीं आया हुआ है? कहाँ है? हाय मोहित। हाय रोश। इसीलिए जल्दी जाना चाहता था। मुझे पता था अगर इसने तुम्हें देख लिया ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उस दिन भी घर जाके मुझसे नाराज हो रहा था कि रोशी के पास मुझे रुकने क्यों नहीं दिया। मोहित तो अब मेरा दोस्त बन गया है। उस रोज भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। रोश पार्क पार्क जा रहे हो? मोहित से काफी दिनों से वादा था कि इसे पार्क लेकर जाऊंगा। हैव फन। कम। मैं साथ अरे चल। मोहित, रोशी बाजी के घर जाने का वक्त आ गया, चलो उसको जाने दो। ओ अच्छा ओके, मैं भी साथ चलूं। डन। अंकल मैं भी साथ जा रही हूँ। पीछे जाके बैठो। आ जाओ मोहित, आ जाओ ना, मैं खड़ी हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ डिफरेंट सा करें। रिवर्स राइड। ओके, पहले ऊपर से नीचे आए, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके रेडी, लेट्स गो। आ जाओ। रेडी? यस।
मोहित बहुत मजा आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ दो आ दो आ दो आ दो आ दो। वाह, चलो जाओ नीचे। वेल डन, वेल डन। Well done, well done. Well done. गुड बॉय। मोहित, मैं दा के पास जा रही हूँ, तुम जाओ अकेले स्लाइड लो। क्या मतलब इस बात का? ब्रेव बॉय मोहित, चलो। मोहित, डरना नहीं है। माजरत बेटा, तुम घर जा रही थी और मोहित तुम्हें जिद करके यहाँ ले आया। हसास बच्चा है, इसलिए ज्यादा डांट डपट और सख्ती नहीं कर पाता। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैंने कौन सा घर जाके दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर करने के मंसूबों पर काम करना था। दिल भर के फारिग बंदी हूं मैं। मोहित तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारे साथ इतनी जल्दी उसकी दोस्ती हो गई। और सच तो ये है दा, मोहित मेरे और तला के अलावा किसी और के क्लोज नहीं है। हर वक्त डरा सहमा हमारी सब कोशिशों के बावजूद। जानू बच्चा है अंकल मोहित इतना। मैं तो उसके साथ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और बोर नहीं होंगी। अंकल, आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें? मोहित के साथ क्या प्रॉब्लम, यही जानना चाहती है ना? आप लोग आते हुए जैस्मीन को नहीं लाए साथ? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की ससुराल नहीं जाती। बेगम साहिबा, शामी कबाब लेकर आऊं? बेगम साहिबा, फ्रिज से मीठा लेकर आ जाऊं? एक तो तुम्हारी बेगम साहिबा से कान पक गए हैं। कितना उठा लेते हो महीने का? माशाल्लाह से मेरा रोहेल लाखों में कमा लेता है। बहुत लाडली है हमारी बहन। शादी के बाद उसको यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो 5G की स्पीड से जाता था, आप तो बिल्कुल ही 50G की स्पीड से जा रहे हैं। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और आप शादी के बाद की मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। क्या मतलब है? मिठाई खा ली तो बात पक्की? खाला के सामने मैंने अपनी माँ को लड्डू खिलाया। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिश्ता पक्का ही है। वो तो बस रोहेल की हुई आदत है मजाक करने की। मगर मुझे ज्यादा मजाक पसंद नहीं है। चलो कमरा दिखाओ, शादी के बाद जैस्मिन जहाँ रहेगी। इतना प्यारा बच्चा है अंकल, मेरा दिल दुखता है। ये पैदाइशी मसला है। मोहित क्यों नहीं ठीक से बोल पाता? नहीं, हंसने खेलने वाला, बहुत बातें करने वाला मोहित एक नॉर्मल बच्चा था। तीन साल पहले उसकी 5वीं सालगिरह होने वाली थी। एक एक्सीडेंट में इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए।
गाड़ी में मोहित भी था। उस हादसे का इस मासूम के ज़हन पर ऐसा असर हुआ कि उसके बाद ये बोल नहीं सका। शायद ये खौफ से चीखना चाहता था, मगर अपने सामने अपने माँ बाप को जख्मी हालत में देखकर इसकी आवाज हमेशा के लिए इसके अंदर ही घुट के रह गई। I'm so sorry, uncle. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त आपको क्या बोलूं। मोहित के पेरेंट्स मतलब आपका दूसरा बेटा और बहू? मेरा हंसता खेलता जवान बेटा और बेटी से ज्यादा प्यारी बहू हमेशा के लिए इस दुनिया से चले। अंकल आई एम सो सॉरी। क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ? अंकल अंकल आर यू ओके? अंकल आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? सांस अंकल पानी पिए। समझ अंकल पानी पिए। ना बिल्कुल ठीक है अंकल। अंकल सांस ले सांस ले सांस ले सांस ले। मुझे अपना फोन दे। फोन दा बिल्कुल ठीक है। दा बिल्कुल ठीक है। वैसे आपने कहा था कि आपके 4 बेटे हैं। सनी से तो मुलाकात हो गई और राजू तो कहीं बाहर है ना? बाहर कहाँ, वो तो अंदर है। अंदर? अंदर क्या मतलब? अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है ना उसका। जल्दी आ जाएगा, फिर आपसे ले आऊंगी मिलवाने। हाँ भाई, कमरा देखा है? अम्मा छोटे छोटे दरबे जैसे कमरे हैं। ये थोड़ा ठीक है, ड्राइंग रूम के सामने वाला। हाँ, पर बेटा वो तो मेरा कमरा है। शादी के बाद जैस्मिन को आ जाएगा खाला जी। मैं फर्नीचर ऑर्डर कर रहा हूँ, आप कमरा खाली करवा दीजिए। जैस्मीन को खुले घर और बड़े बड़े कमरों में रहने की आदत है। जी जी, आप लोग बेफिक्र रहें। आपकी बेटी जैस्मीन को इस घर में कभी तंगी नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ मेरी बहन की आंखों में आंसू आया और उधर बंदा। आप बताएं, मंगनी की रस्म कब करनी है? 25 तारीख को राजू आ रहा है वापस। इन्हें क्यों जहमत दे रही हो माँ? राजू आएगा तो तारीख तय करके खाला को बता देंगे, फिर झट मंगनी पट गया। सही हो गया है? सही है। वो शहजाद को भी बुला लेंगे। ये भी ठीक है, बुला लो। दा बिल्कुल ठीक है। दा को कुछ भी नहीं है। दा बिल्कुल ठीक है। दा बिल्कुल ठीक है। हाँ, दा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम पापा को कॉल करते हैं। हाँ, तो आ जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बैठो।
हेलो सर। सर अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं उनको हॉस्पिटल लाई हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाए। वाह, कब? मोहित बिल्कुल ठीक है, मोहित बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं प्लीज। आ रहे? हाँ आ रहे, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बाबा को क्या हुआ है? किधर है? दा दा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयत, हम लोग पार्क गए थे, बैठे हुए थे, बातें करते करते अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। I don't know what happened. ओके, सब ठीक हो जाएगा। आयत, आप मोहित को अपने घर लेकर जा सकती हैं। Of course, of course. ओके। मोहित, दा को भी डॉक्टर अंकल ना बहुत कड़वी सी दवाई लगाएंगे और जब उनको दवाई देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तुम मेरे साथ चलो घर, हम अपनी नई वाली वीडियो गेम खेलेंगे। ओके, पापा दा के पास जाना है, ठीक है? बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। क्यूट और इनोसेंट। इसकी क्यूटनेस पे किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये बहुत ही तेज और शरारती बच्चा है। आप लोगों को पता है ये मुझे वीडियो गेम्स में चीटिंग करके हराता है जी। जमान, कुछ खाने को लेके आओ बच्चे। क्या खाओगे बेटा? चमन बुआ, एक काम करें, आप फिलहाल फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स ले आएं और रात को जो खाना होगा वो मैं और मोहित आपको डिसाइड करके बताएंगे। ठीक है, और फिर हम लूडो खेलेंगे। एक मिनट, आप लोगों को पता है मोहित की फेवरेट गेम है लूडो। मोहित, सब मिलके लूडो खेलेंगे रात को, ठीक है? और एक मिनट, मूवी भी देखेंगे। अंकल की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मोहित बेचारा मेरे साथ था, वो बच्चा इतना ज्यादा डर गया। रोशी बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो बच्चे को अपने साथ ले आई। अल्लाह आबिद साहब को सेहत अता करे। आमीन। इसका मतलब है उनका घर काफी दुखों से गुजरा है। मुझे तो लगता था कि मोहित सर तलहा का अपना बेटा है,
ये तो मुझे अभी पता चला है कि वो उनका भतीजा है। मेरा भी कई सालों से आबिद साहब से कोई राब्ता नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके जवान बेटे और बहू का इंतकाल हो चुका है। जिंदगी भर का दुख है भाई, बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला आबिद साहब को सेहत और सब्र दे। आमीन। आमीन। वेरी सैड। मोहित, तुम्हारे ड्राइवर अंकल तुम्हारा सारा सामान छोड़ गए, ठीक है? उसमें तुम्हारे कपड़े, स्कूल बैग, टॉय सब कुछ है। रोश दा होम। मोहित ने पा को याद किया, पा की कॉल आ गई। हेलो हेलो आयत, मोहित ठीक है? मोहित बिल्कुल ठीक है। अंकल कैसे हैं? बेहतर हैं, उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये मोहित आपसे बात करना चाह रहा है। आप प्लीज जल्दी से इससे वीडियो कॉल पे बात कर लें। ओके। कम सिट। उसको हम यहाँ सिट करते हैं, ऐसे रखते हैं, हम दोनों नजर आएंगे। कम। मोहित, मैं कल घर आऊंगा। तुमने बस अच्छा बच्चा बनकर रहना है, ठीक है? सुल्तान अंकल ने तुम्हारी चीजें दे दी हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं? मोहित बहुत ब्रेव बॉय है, ये मेरे साथ आराम से आज रुकेगा। आप बस मोहित के दांत की अच्छी तरह से टेक केयर करें और डॉक्टर अंकल को बोले उनको बिल्कुल ठीक कर दें। आयत, आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मोहित का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरे और बाबा के बगैर कभी रहा नहीं। इस नॉटी बॉय की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी हमने टीथ ब्रश किए, इसके बाद हम एलियंस वाली स्टोरी सुनेंगे और फिर शायद पिल्लो फाइटिंग भी करें, फिर सोएंगे। अच्छा मोहित, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है? बी अ गुड बॉय। बाय बाय। बताओ जरा, पूरा घर छोड़ के उनको एक मेरा ही कमरा पसंद आया? और कराओ मालदार घर में मेरा रिश्ता। दोनों माँ बेटे पूरे घर में ऐसे हक से फिरे थे जैसे वो मालिक और हम मेहमान। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो नकचड़ी सदफ बेगम से तो कुछ बेहतर ही लगी मुझे ये अंजुमन खातून। अभी मैंने हाँ भी नहीं की, इन्होंने मंगनी की डेट भी तय करती है और चेहज बनाना शुरू हो गए, इसकी धमकी दे दी है। जैस्मीन की आंखों में आंसू आए नहीं और मैं ऊपर। कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, और कुछ ऐसा भी नहीं कहा था सनी ने। एक बार शादी तो हो जाने दे, सारे कसबल निकालती हूँ। तेरी खर्रांट दादी और फुप्पियों को कैसा सीधा किया था, तो ये अंजुमन खातून किस खेत की मूली है? मामा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप माने ना माने, कोई गड़बड़ जरूर। कुछ गड़बड़ नहीं। तुम्हारे बाबा आए थे ख्वाब में, तारीफ कर रहे थे इन लोगों की। बाबा फिर आए आपके ख्वाब में? इतना तो आप लोग जिंदगी में नहीं मिले जितना मरने के बाद वो आपको मिलने आ रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो बाबा बचाने भी नहीं आएंगे, बल्कि हम सीधा उनके पास ऊपर पहुंच जाएंगे। जो लोग शादी से पहले इतनी तड़ियां लगा रहे हैं, अल्लाह जाने शादी के बाद क्या करेंगे। देख लेंगे। तुम फिक्र ना करो ताला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके मोहब्बत के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं नहीं आपको ऐसे देख सकता। तुमने तो ऐसा मुंह बनाया हुआ है जैसे मुझे पता नहीं क्या हो गया। तुम फिक्र ना करो, मैं जब तक तुम्हारे बच्चों की शादियां ना करवा लूं यहां से जाने वाला नहीं हूं।
बाबा मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं इसलिए आपका ये हाल है। अब जब तक सारे टेस्ट नहीं होते हैं आप हॉस्पिटल से नहीं जाएंगे, ठीक है? अच्छा यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। भला ये मोहित का है? कल रात तो तुम मेरे पास थे। मोहित का है? वो सुलेमान अंकल के घर पर है, रात को आए तो उसे लेकर गई। ओ अच्छा, रोशी के पास है। चलो फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं। वैसे उसकी रोशी के साथ बड़ी दोस्ती है और रोशी भी उससे बहुत प्यार करती है। जी, रात को वीडियो कॉल पर उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूं। ओके, दिस इज द डोनट डो। ओके, एक साइड से पकड़ो और रोल ऐसे। शाबाश, गुड बॉय। चलो अब देखो, इसको हम फ्लैट करते ऐसे, अब फिर इसको हम थोड़ा सा टर्न करते। चलो अच्छा, डोनट कटर दो। वेरी गुड। अब हम इसको करेंगे, वाओ। ओके, अभी हम इसको निकालेंगे। मोहित इसमें डाला और अब हम इसको, गुड जॉब। अच्छा, अब बाकी भी करते हैं। वेरी नाइस। चलो अब इसको भी करो जैसे उसको किया। And we have the last one. इसको रखो, करो इसको। Very good. शाबाश। Yes. सुल्तान भाई ये बेक कर दे प्लीज। बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू। ओके, पहले तो हम इसको यहाँ से हटाते। ओके, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर आवर कुकीज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कौन आया हुआ है? मोहित बाबा और 7 लड़की है, शायद आयत नाम है। अच्छा, और जैसे मैं आपको बताया था रोल करना है, उसको करो। ओके, आपका कौन सा शेप है? ये वाला? ओके, आई विल टेक दिस वन। आर यू रेडी? 1 2 3 एंड लेट्स सी किसका बेहतर है। वेरी नाइस। सुल्तान भाई, मेरी शेप बेटर है ना? नो, मोहित गुड। यस। अच्छा, कंपटीशन। वेरी नाइस। और सुल्तान भाई, चॉकलेट चिप्स कहाँ पे? ये बेकिंग पाउडर के पीछे रखें। ओके, देयर वी गो। अच्छा, अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है? लाइक दिस। ये क्या हो रहा है? अच्छा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। बा मोहित गुड। ओह वाओ, मोहित किसको तंग तो नहीं किया ना? नो बा मोहित गुड बॉय। गुड बॉय।
सॉरी। चलो बैठो। मोहित काफी उदास हो रहा था, घर याद आ रहा था उसको, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे यहीं ले आऊं ताकि उसकी थोड़ी सी उदासी दूर हो जाए। ठीक किया आपने। ये ऑफिस नहीं है, आप मेरे कहे बगैर बैठ सकती हैं। ओह सॉरी। मोहित ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, एलियंस की स्टोरी सुनते सुनते रात को सो गया। एलियंस स्ट्रॉन्ग। एलियंस की स्टोरी अच्छी लगी? अंकल कैसे? बेहतर है, उनके कुछ टेस्ट हैं और फिर घर वापस आ जाएंगे। ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, कल घर वापस आ जाएंगे। सुल्तान, वो बाबा के लिए कुछ सूप और खिचड़ी बना लें, उनको हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़रा शावर लेके रेडी होता हूँ, आप खाना रेडी रख लें। जी बेहतर, मैं सब तैयार कर दूँ। हमारे डोनट्स जल जाएंगे। मोहित, आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। चलो साहब का खाना तैयार है, टेबल पे रख दिया है, कहिए तो ला दो। नहीं, मैं खुद ले लूँगा, थैंक यू। यम्मी। एक बार बिट बाइट। चलो। मोहित, मैं दा के पास जा रहा हूँ, आयत को तंग मत करना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोहित का इतना ख्याल रखा है। बस एक दिन और जहमत करनी पड़ेगी, मैं कल बाबा को ले आऊँगा। बिल्कुल भी जहमत नहीं है, मुझे इसके साथ बड़ा मजा आता है। चलें, आप लोग लंच एंजॉय करें। आपने लंच किया? एक्चुअली बाबा के फिक्र में कुछ खाने पीने का सोचा नहीं, हॉस्पिटल में कुछ खा लूँगा। मतलब आपने कल रात से कुछ नहीं खाया? फिर तो आपको डेफिनेटली लंच करना चाहिए। दादी कहती हैं कि बीमार का ख्याल रखने के लिए तीमारदार का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। आप बैठे लंच करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुने, चाय मत बनाएगा, वो अगर केटल फट गई और कोई धमाका हुआ तो मोहित डर जाएगा। आप बैठे, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आती हूँ। रोश। रोश? अच्छा, खाओ। रुक क्यों गए? आपको बहुत भूख लगी होगी, आई एम श्योर। प्लीज पेट भर के खाइएगा। थैंक यू। और डालो? नहीं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है,
समझे ना, बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है ना खोता है, मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना।